नमस्कार, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपका मैथ्स एरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, लास्ट टाइम हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन आंशिक अवकलन स्टार्ट किया था और उसमें हमने उसका बेसिक देखा था कि कैसे अवकलन और आंशिक अवकलन में अंतर होता है। इसके अलावा हमने दो इक्वेशन किए थे। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है आपको और आपसे पूछा गया है कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड क्या होगा। तो सिंपल, मैं किसी को भी पहले डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, तो मैं एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करता हूँ। एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, स्टैटिकल ऑफिसर में ऐसे पेपर्स में ये आते रहते हैं ऐसे प्रश्न। इसका पूरा सॉल्यूशन अपन देखेंगे, लेकिन मैं यही कहूंगा जो स्टैंडर्ड और पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं, जो पेपर में आने के चांस होते हैं, तो वो फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चे, सेकंड ग्रेड वाले और स्टैटिकल ऑफिसर वाले बच्चे ध्यान रहे। उन्हें पूरा सॉल्यूशन तो पता होना चाहिए, लेकिन साथ में इसका डायरेक्ट आंसर भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं जो स्टैटिक्स होते हैं, तो डायरेक्ट हम टिक कर सकते हैं। अगर औरों से आगे तेज चलना है ना कुछ तो आपको क्वालिटी रखनी पड़ेगी अपने आप में, ठीक है। और जो बीएससी वाले बच्चे हैं उनको तो पूरा सॉल्व ही करना है। तो देखिए, ये आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y और z कांस्टेंट हो जाएगा। जो कांस्टेंट होता है वो आगे जाता है। क्लियर है? ये तो हो गया ई एक्स वाई जेड, वाई जेड का आ गया आगे क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है। फिर से हम क्या करते हैं, y के सापेक्ष अवकलन करते हैं। y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। तो अगर मैं इसको y के सापेक्ष अवकलन करता हूं आंशिक, वो भी, तो क्या बन जाएगा, ये डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। इस बार y के सापेक्ष कर रहे हैं तो ओनली y क्या है, आपका वेरिएबल है, चर। तो y यहां पर भी है, y यहां पर भी है, तो u इंटू वी लगेगा। z कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, u इंटू वी लगा दो। y मैंने कांस्टेंट रखा और ई एक्स वाई जेड का अवकलन किया y के सापेक्ष। तो x और z क्या है, कांस्टेंट है, ये बाहर जाएगा, ये x और ये z, प्लस एक बार ई एक्स वाई जेड को कांस्टेंट रखिए और y का अवकलन y के सापेक्ष 1, ठीक है। अवकलन के फॉर्मूले, अवकलन की जितनी भी टेक्निक सब वही है पुरानी, सिर्फ यहाँ फर्क इतना है कि आप एक से ज्यादा वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन कर सकते हो। देखिएगा, अब ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। जेड को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये एक्स वाई जेड स्क्वायर होगा, ई एक्स वाई जेड होगा, प्लस जेड ई एक्स वाई जेड होगा। अगर आप थोड़ा बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो ई एक्स वाई जेड को कॉमन ले लीजिए। अगर मैं ई एक्स वाई जेड कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, एक्स वाई जेड स्क्वायर बचेगा, प्लस का जेड बचेगा, ठीक है। अब इसका जेड के सापेक्ष दोबारा से हम अवकलन करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। जब इसको जेड के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यू इंटू वी लगाना पड़ेगा मुझे। ये आ जाएगा जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। ये आएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। तो जेड के सापेक्ष क्या, यू इंटू वी लगाना पड़ेगा। यहाँ पर यू इंटू वी लगा दीजिए। अब आप क्या बन रहा है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ई एक्स वाई जेड आएगा और जेड के सापेक्ष किया है तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट होगा और एक्स वाई कहाँ चला जाएगा, आगे। रिमेनिंग ये वाला पार्ट कांस्टेंट हो जाएगा, ये एज इट इज। और एक बार क्या होगा, ई एक्स वाई जेड को कांस्टेंट रखेंगे और अंदर वाला पार्ट डिफरेंशिएट करेंगे। जेड स्क्वायर का 2z बनेगा, एक्स वाई तो कांस्टेंट है, ये बन जाएगा 2x y z, ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब z के सापेक्ष भी हो गया, सब हो गया, यही तो कैलकुलेट करना है। तो आप ई एक्स वाई जेड कॉमन ले लीजिए सब जगह से और एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बनाएगा। एक्स वाई जब जेड से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई जेड बनाएगा। ये तो बाहर जा चुका है, इसको लिखो,
ठीक है। अब यहां से क्या हो रहा है, कॉमन आ गया, ई एक्स वाई जेड तो बाहर है और अंदर क्या बन गया देखो, यहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ई एक्स वाई जेड 2 एक्स वाई जेड, ये बन जाएगा 3 एक्स वाई जेड। ठीक है, और साथ में ये +1, ये वैल्यू किसकी आई है आपके पास, डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। जो आंसर आएगा आपका वो ये वाला आएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला प्रश्न अपने पास क्या है, u का मान दे रखा है लॉग की फॉर्मेट में और ये दो चीजें आपको प्रूव करनी है। तो देखिए अगर ये प्रश्न आया फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या स्टैटिकल ऑफिसर में तो ये इसकी वैल्यू पूछेगा या इसकी वैल्यू पूछेगा। ठीक है, बीएससी में ये एज इट इज आएगा प्रूव करने के लिए। तो इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं हम। देखो एक्स देन वाई देन जेड, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करें इसका, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यह आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। देखो पावर तो है नहीं, तो चेन रूल ये कहता है कि लेफ्ट टू राइट चले, पहले लॉग नजर आ रहा है तो लॉग का अवकलन करें, लॉग का अवकलन कितना हो जाएगा 1/x³ + y³ + z³ -3xyz। एज इट इज चीजें क्या होती है वापस वैसे नीचे आ जाती है लॉग में, और x के सापेक्ष अब इसका अवकलन होगा, log का डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब अंदर चलो, पहले x³ का होगा तो 3x² आएगा, y और z कांस्टेंट हो जाएंगे क्योंकि x के सापेक्ष आंशिक अवकलन है तो y और z कांस्टेंट, ये दोनों 0 हो जाएंगे, x का 1 हो जाएगा तो -3yz आएगा। ये 3 में कॉमन अगर लेता हूं तो अंदर बनेगा x² - yz अपॉन x³ + y³ + z³ -3xyz। देखिए ये x के सापेक्ष अवकलन करने पर आया है, इसको हम क्या कर सकते हैं y के सापेक्ष सिमिलरली लगाकर लिख सकते हैं, इसी प्रकार से सिमिलरली। ठीक है, y के सापेक्ष अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, जब आप आंशिक अवकलन करते हैं तो देखो वापस अगर मैं y के सापेक्ष करूंगा तो क्योंकि तीनों का एडिशन चाहिए इसको, तो डेल यू अपॉन डेल वाई, आप जब इसका अवकलन करेंगे वापस से सेम क्या होगा, x की जगह y आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा 3y² माइनस इधर xz आ जाएगा। देखिए x के सापेक्ष किया था तो इधर x से इधर x गायब है तो yz बचा, इधर y आया तो इधर xz आ जाएगा और डिनोमिनेटर में सेम आएगा, x³ + y³ + z³ -3xyz, और इसी तरह से डेल यू अपॉन डेल जेड आ जाएगा 3z² - xy अपॉन x³ + y³ + z³ -3xyz। ये तो हुआ अवकलन, आंशिक अवकलन। अब इन तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। देखते हैं जोड़ते हैं। जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, इसका मान क्या आ जाएगा, तीनों को ऐड करते हैं, तीनों में डिनोमिनेटर यानी हर में एक जैसी वैल्यू, उसी का एलसीएम आ जाएगा, x³ y³ z³ -3xyz। ये तो एलसीएम आ गया। देखो x के सापेक्ष जब अवकलन किया था तो यहाँ क्या था आपके पास 3x² - yz अपॉन समथिंग, तो ये 3x² तो एज इट इज आएगा। देखो 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा, इधर x² है, इधर y² है, इधर z² है, तो x² + y² + z², इधर माइनस का yz है, इधर माइनस का xz है, इधर माइनस का xy है, ये लीजिए ये आ गया। ठीक है, अब
आपको कैलकुलेट करने पर वो आना चाहिए। देखो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, हर में क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ही नहीं, तो इसके फैक्टर बना दो आप। आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, 11th या 12th में पढ़ के आए हो आप। ये तो ऐसा का ऐसा, और डिनोमिनेटर में ये होता है ना, ये क्यूबिक फॉर्म में ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। ऐसा लिख सकते हैं इसको। जैसे ही लिखोगे ना ये पूरा पार्ट कैंसिल, बचा गया आपके पास 3/x प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर है, आगे बात समझ में। ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। इस स्क्वायर को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और इसी को वापस से लिख देता हूँ डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। देखिए जब आप इसको ऐसे लिखो तो स्क्वायर ही तो बनेगा, ठीक है ना। तो बाहर जो यू लिखा हुआ है ना वो या तो इसमें मल्टीप्लाई होगा या इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इस वाले में लिख देता हूँ। और आप अगर ढंग से देखें इसकी वैल्यू हमारे पास है फर्स्ट पार्ट में, इस पूरे की वैल्यू क्या वैल्यू है, 3/x प्लस वाई प्लस जेड, ये लिखा हुआ है हमारे पास, राइट। अब ये एज इट इज यहाँ लगेगा, डेल अपॉन डेल एक्स 3/x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डेल अपॉन डेल वाई 3/x प्लस वाई प्लस जेड और डेल अपॉन डेल जेड 3/x प्लस वाई प्लस जेड। ये तीनों में सेपरेटली लग जाएगा। अच्छा सेपरेटली हमने लगा दिया। अब मैं इसका अगर अवकलन करूंगा x के सापेक्ष तो क्या होगा, x कहां पर है, नीचे की तरफ है। आपको मैंने बताया था कि 1/x आता है तो इसका अवकलन माइनस का 1/x स्क्वायर होगा, और √x आता है तो इसका अवकलन 1/2√x होगा, ये आपको बता रखा है। तो अगर डायरेक्टली 1/x आता है तो सीधे सीधे उसका अवकलन बनेगा -1/x स्क्वायर। तो x यहाँ पर है, x के सापेक्ष करो 3 तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये बनेगा माइनस का 1/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये स्टेप आ जाएगी -3/x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर जब y के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये 1/y बनेगा, ये भी यही बनाएगा माइनस का 1/y स्क्वायर। ये पूरा पार्ट है x प्लस वाई प्लस जेड, ये पूरा का पूरा माइनस का 1/, में आ जाएगा, मतलब इसमें भी आएगा माइनस का 3/x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट ये वाले में भी 1/z आ रहा, तो ये भी माइनस का 1/z स्क्वायर की तरह काम करेगा, मतलब माइनस का 3/x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ये यहाँ पर होल स्क्वायर था, हमने लिखना भूल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ऐड करोगे ना तो ये 3 गुना हो गया, 3 तो है, इसका 3 गुना करोगे तो 9 आएगा। ये लीजिए, ये आपका सेकंड वाला प्रूव हो गया। क्लियर है। तो बीएससी वाले इस तरह से काम कर सकते हैं पूरा पूरा, ठीक है। एक भी सॉरी एक भी स्टेप को गायब नहीं करना, हर स्टेप को ढंग से जमा जमा के अरेंज करके लिखना है। क्लियर है। नेक्स्ट टर्न पर हम आइलर्स थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।